सीतापुर जेल में सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजम खान से मुलाकात, एक राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, जो राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ देती हैं। हाल ही में एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जब आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद को सीतापुर जिले में भारतीय दलित समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। ये मुलाकात न केवल प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल का संकेत देती है, बल्कि समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच बढ़ती दूरी को भी रेखांकित करती है। मुलाकात की पृष्ठभूमि सीतापुर जेल में हुई। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। आजम खान, जिन पर कई मामलों में आरोप लगे हैं और जो फिलहाल जेल में बंद हैं, उनकी इस मुलाकात के राजनीतिक असर को लेकर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद, जो एक युवा और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, उनकी ये मुलाकात खास रूप से चर्चा का विषय बन गई है। आजम खान का आजमीनता में अपनी विशेष पहचान है, जबकि चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय दलित समाज पार्टी का नेतृत्व किया है, तेजी से अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। मुलाकात का उद्देश्य, चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए की गई थी। जहां एक और आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये मुलाकात यूपी की आगामी चुनाव रणनीतियों को लेकर हो सकती है, क्योंकि दोनों नेताओं के समर्थक वर्गों में एक समानता है। समाजवादी पार्टी और भारतीय दलित समाज पार्टी के बीच संवाद को बढ़ावा देने की ये मुलाकात एक संभावित गठबंधन की ओर इशारा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियाँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का दबदबा हमेशा से रहा है। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव ने हमेशा राज्य में सामाजिक न्याय और दलितों के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता दी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़े वर्गों को अधिकारों के लिए आंदोलन किया है। ऐसे में यदि ये दोनों दल एकजुट होते हैं, ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच का गठबंधन एक नई दिशा दे सकता है। आजम खान की सीतापुर जेल में मौजूदगी और चंद्रशेखर आजाद के वहां पहुंचने की समयावधि को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये मुलाकात एक रणनीतिक पहल थी ताकि चुनावी समन्वय तैयार किया जा सके, या फिर ये एक व्यक्तिगत मुलाकात थी जो दोनों नेताओं के बीच पुराने संबंधों को नया आयाम देती है? चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता प्रभाव। चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पहचान एक तेज तर्रार नेता के रूप में बनाई है। दलित और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को लेकर उन्होंने लगातार संघर्ष किया है और समाज के वंचित वर्गों के लिए एक सशक्त आवाज उठाई है। ये देखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा समाजवादी पार्टी से खुद को अलग रखा है। हालांकि उनके बीच कभी न कभी संवाद हुआ था। उनका ये विरोधी रवैया समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्तों में खटास का संकेत था। फिर भी उनके और आजम खान के बीच इस मुलाकात ने उन सभी अटकलों को बल दिया है जो ये सोच रहे थे कि आगामी दिनों में ये दोनों दल एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच संभावित गठबंधन सीतापुर जेल में हुई मुलाकात के बाद अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच गठबंधन होगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठबंधन चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन राज्य की राजनीति को पूरी तरह से नया दिशा दे सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों में जहां दलितों और पिछड़ों की बड़ी जनसंख्या है। अगर ये गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए ये एक मजबूत मंच साबित हो सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए भी ये अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का अवसर हो सकता है।